ये द्विघात समीकरण का सवाल है। कहता है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल समान है। तो पहला क्वेश्चन हल कर दे रहे हैं। जो एक्स स्क्वायर के साथ में है वो ए का मान हो गया, ए का मान हो गया 2, एक्स के साथ जो है वो हो जाएगा बी का मान के, और ये हो गया सी, अच्छा सी हो गया 3 हो गया। कहता है मूल समान है। जब मूल समान रहता है तो डी निकालते हैं। डी को बोलते हैं विवेचक या डिस्क्रिमिनांट या विविक्तर। तो लिखेंगे चूंकि मूल समान है, चूंकि मूल समान है, क्वेश्चन में बोल रहा है मूल समान है, चूंकि मूल समान है, जब मूल समान होता है तो इसीलिए डी का मान हो जाता है 0। और हम जानते हैं क्या डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो गया। तो बी का मान दिया है के स्क्वायर, तो के स्क्वायर के, बी का मान दिया है के और यहाँ पहले से स्क्वायर था तो के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, ए का मान दिया है 2 और सी का मान दिया है 3 बराबर 0 हो गया। तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 या 24 बराबर 0 हो जाएगा। तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24। तो इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पे प्लस माइनस हो जाएगा 24। तो के का मान हो जाएगा प्लस माइनस 24 को क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12 दूनी 24, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, ये दो में एक बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए के का मान हो जाएगा प्लस माइनस 2√6, ये आंसर हो जाएगा। अब दूसरा देख रहे हैं कैसे बनेगा दूसरा। तो इसको पहले जो है ये इस रूप में लाना पड़ेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसको पहले इससे गुना करेंगे फिर इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा के एक्स गुना एक्स, तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब ये रूप में आ गया तो इसके एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो ए का मान होगा, ए बराबर हो जाएगा के, बी बराबर हो जाएगा एक्स के साथ जो है, एक्स के साथ क्या दिख रहा है -2k, एक्स के साथ दिख रहा है -2k, तो एक्स के साथ जो है वो होगा बी का मान, तो हो जाएगा -2k और सी का मान हो जाएगा 6। तो फिर वही लिखेंगे चूंकि मूल क्या है समान है, चूंकि मूल समान है, जब मूल समान रहता है तो डी बराबर 0। डी को क्या बोलते हैं विवेचक बोलते हैं, विवेचक, विवेचक बोलो या विविक्तर, उसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी का मान क्या है -2k का होल स्क्वायर, लिख दिए -4 गुना ए का मान है के गुना सी का मान है 6 बराबर हो जाएगा 0। अब इसको हल करेंगे 2 दूनी 4 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, -6 चौकी 24 के बराबर हो जाएगा 0। तो ये दोनों में 4 के कॉमन आ जाएगा तो कॉमन लेके भाग देते हैं तो हो जाएगा के -6 बराबर 0। ये गुना में है तो हो जाएगा भाग में, तो हो जाएगा 0/4 के, तो हो जाएगा के -6 बराबर 0, इसीलिए के बराबर 6। जब के बराबर 6 रहेगा तो द्विघात समीकरण का मूल समान हो जाएगा, यही के बराबर 6 आंसर हो जाएगा। उतारो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए या करें जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो मान लो हल कर रहे हैं, माना दो संख्या x एवं y है, माना दो संख्याएं x एवं y है। तो बोल रहा है जिसका योग दिया है, प्रश्न से अब लिखेंगे क्या कहता है जिसका योग 27 है, तो मतलब x प्लस y माने है संख्या और इसका योग दिया है 27 तो लिख दिए 27। फिर कहता है गुणन और गुणनफल दिया 182, मतलब ये दोनों का गुणनफल दिया 182। तो हमको संख्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से
देखते हैं। एक सूत्र होता है x माइनस वाई का x प्लस वाई का हो x माइनस वाई बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो x प्लस वाई का मान दिया है 27 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 182। एक्स वाई का मान दिया है x इंटू वाई का मान 182। 27 का स्क्वायर होता है 729, तो लिख देंगे 729। ऐसा गुना करते हैं 4 दूनी 8, 8 चौकी 32, 8 चौकी 32, दो माके 3, 4 3 7, तो हो जाएगा 728। तो घट जाएगा तो रूट 1 हो जाएगा, और रूट 1 का वर्गमूल होता है 1। हो गया यहाँ तक। अब इसको कैसे हल करेंगे? इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। विलोपन विधि से बनाना है तो विलोपन विधि से बनाओ, प्रतिस्थापन विधि से बनाना है तो प्रतिस्थापन विधि से बनाओ, या वज्र गुणन विधि से बनाना है तो वज्र गुणन विधि से बनाओ। हम विलोपन विधि से बना देते हैं। दोनों समान है, अंक चेंज है, चिन्ह अलग अलग है, तो जोड़ देते हैं, कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट जोड़ समीकरण सेकेंड। तो x प्लस वाई बराबर 27, x माइनस वाई बराबर दिया है 1। जोड़ रहे हैं, जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है, ये कट गया, x 2x, 27 और 1 28 हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 28/2, तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा 14। x का मान आया 14, तो y का मान कैसे निकालेंगे? समीकरण फर्स्ट में रखना है तो फर्स्ट में रखो, या समीकरण सेकंड में रखेगा तो समीकरण सेकंड में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, तो लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है पहले लिख दो फर्स्ट। x प्लस वाई बराबर दिया है 27 और x का मान है 14, तो x की जगह रख देंगे 14, तो y का मान निकल जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 27 माइनस 14, तो इसीलिए y बराबर हो जाएगा 13। अब सही है कि गलत चेक कर लेते हैं, आंसर लिख देते हैं। अतः x बराबर आया 14, x बराबर 14 एवं y बराबर 13। अब सही है कि गलत चेक कर लेते हैं। जांच, परीक्षा में जांच करना नहीं है, मतलब अपना जांच के हिसाब से कर लेते हैं, सही बनाई क्या गलत है। जांच, यहाँ क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का योगफल दिया है 27 और संख्या माने थे क्या? x प्लस वाई, x का मान आया 14 और y का मान है 13, तो हो गया ना 27, तो सही है। बस ऐसे जांच करने के लिए करना है।